तो आज हम कराने जा रहे हैं आपको ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप। तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप, जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। यहाँ से हमारी गंगा नदी यहाँ पर जब गिरती है तो वो एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो वहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बांध बनाया गया है महानदी पर। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के संबंध के अंतर्गत नहीं आता, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो यह जमशेदपुर, इसका राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है। जो रावी नदी पर बना हुआ है सबसे ऊंचा बांध, तो इसका आंसर होगा रणजीत सागर बांध। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? जो हमारी भारत की ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कावास, जो कि गुजरात में है। तो पूर्वी भारत के सुंदरबन एक उदाहरण है। पूर्वी भारत के सुंदरबन एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बांधों और राज्यों का मेल मिलाइए जिनमें वे स्थित हैं। तो हीराकुंड बांध कहाँ पर है आपका? तो आपका हीराकुंड बांध है उड़ीसा में, मैटूर बांध है तमिलनाडु में, महानदी बांध है आपका छत्तीसगढ़ में, और अलमाटी बांध है आपका कर्नाटक में। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी, चिनाब। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजनाओं के साथ नहीं मेल खाता है? तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा पेंच गढ़वाल में। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। सरिस कालवर में है, नागार्जुन सागर सरिसलम में है, वाल्मीकि हजारीबाग में है। पेंच इसका राइट आंसर होगा, जो इसके साथ मैच नहीं खाता। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो कि हमारी हो जाएगी गोदावरी, जो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई? तो आपको अगर मैप आपने ध्यान से देखा होगा तो आप इसका राइट आंसर बता देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड, जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती। बांधों और राज्यों का मेल मिलाइए जिनमें वे स्थित हैं। तो आप इसका मेल मिलाइए। तो इसका राइट आंसर होगा 3rd, जो कि तुंगभद्रा बांध है वो कर्नाटक में है, लोअर भवानी है आपका तमिलनाडु में, इदुक्की है आपका केरल में, नागार्जुन है आपका आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? दोबारा ये क्वेश्चन आया है लेकिन ऑप्शन बदल दिए गए यहाँ पर। गोदावरी है, झेलम है, रावी है, घाघर है। तो इसका राइट आंसर होगा घग्गर, जो नेपाल से निकलती है। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज पैदा करता है? तो सबसे अधिक मैंगनीज पैदा करता है उड़ीसा। भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है?
तो स्थित है मैंगलोर में। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि उसके पास विशिष्ट शुष्क तट है, उसके तटों के जल में नमक की मात्रा अधिक है, उसके पास विशिष्ट उथले सागर हैं, खारे जल से नमक का उत्पादन करने के अतिरिक्त उसके पास खनिज के नमक के भंडार हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर आप बताइएगा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सबारीगिरी परियोजना गुजरात। तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ा है? जो आंध्र प्रदेश का जो तट है, जो उड़ीसा का जो तट है, इनको कौन सी विपत्ताएँ आती हैं जो इनको सामना करना पड़ता है जिनका? तो वो है चक्रवात। चक्रवात का इनको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती रहती है। देखिए दामोदर नदी जो बंगाल की शोक नदी के इसको कहा जाता है, इसमें बाढ़ें जब मौसम होता है तो यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहती है। भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? तो यह कम है, कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, इस वजह से इनकी तुलना काफ़ी कम है। कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिर, बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान देखना चाहता है। इस संबंध में उसे निम्न में किस राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं है? तो रणथंभौर, गिर, बांदीपुर अगर वो देखना चाहता है तो इन तीनों के जो ये राष्ट्रीय उद्यान हैं इनमें से किस में नहीं है? तो ये नहीं है मध्य प्रदेश में। रणथंभौर देख लीजिए आप, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, रणथंभौर आपका राजस्थान में है और बांदीपुर आपका कर्नाटक में। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। सलतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो सलतोरा पर्वतमाला की बात कही गई है इसमें, तो इसका राइट आंसर होगा कराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप है ये सलतोरा पर्वतमाला। तो आप ये थे आपके 25 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको टेस्ट? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।